नहीं पता ना तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम? ये कैसी विडंबना है। किसका प्रतीक कहा था तुमने? प्रकाश का प्रतीक होम स्वयं पहचान के अंधकार में लुप्त है, लुप्त है। जैसे मैं ऋषि कश्यप और असुर माता दिति का पुत्र हूं, वैसे तुम भूमि देवी के और किसके पुत्र हो? बताओ भूम, किसके पुत्र हो तुम? जाओ, पहले अपनी माता से अपने पिता का परिचय लेकर आओ, फिर आना मुझसे भिड़ने। प्रकाश फैलाने आया था, स्वयं अज्ञान के अंधकार में रमकर जा रहा है। घोर अंधकार प्रबल रहे। स्वयं कलंक के अंधकार में डूबे हो, हमें प्रकाश क्या दोगे तुम? अति उत्तम। बल के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करके अपने शत्रु को तन से ही नहीं मन से भी हरा दिया। सिद्ध कर दिया कि असुर माता दिति का पुत्र केवल बलवान नहीं, बुद्धिमान भी है। शिव सा बल और नारायण की चतुरता का अद्भुत संगम हो तुम पुत्र। आवश्यकता पड़ने पर दोनों से लड़ भी सकते हो। असुरराज अंधकासुर की, असुरराज अंधकासुर की, असुरराज अंधकासुर की, असुरराज अंधकासुर की। मान जाइए ना माता, मान जाइए ना माता। मेरी विनती है आपसे, कृपा करके इन तीरों को मुक्त कर दीजिए। आप मेरी शर्त पूरी कीजिए, मैं तीरों को मुक्त कर दूंगी। अवश्य देवी, क्या चाहती हैं आप? बताइए, मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सज्ज हूं। आप दोनों का युद्ध इस संसार की हानि का कारण बन रहा है। प्रकृति को कष्ट दे रहा है और ये संसार बार बार है कष्ट सहन नहीं कर सकता। आप दोनों एक दूसरे को वचन दीजिए कि चाहे जो हो जाए युद्ध का मार्ग कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं अपनाएंगे, कभी नहीं अपनाएंगे। स्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, शिव और नारायण युद्ध नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूं देवी, हमारे युद्ध का प्रहार प्रकृति पर कभी नहीं होगा और आज के पश्चात हम एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र कभी नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। मैं भी वचन देता हूं देवी, कृपया करके आप इन तीरों को मुक्त कर दीजिए। पहले एक दूसरे को गले लगाकर
इस शत्रुता को समाप्त कीजिए। अवश्य देवी। गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण। सत्य को जानने के लिए मुझे ऐसी हट नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, किंतु अब भी मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। कैलाश चलिए माता, आपको औषधि की आवश्यकता है। आइए देवी। क्या नाम है मेरे पिता का? कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए वो? बताइए ना माता, कहाँ रहते हैं वो? इस बूंद को ग्रहण करने के पश्चात आप गर्भ से हो जाएंगी। किंतु इसके पिता वो कौन है? आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा देवी। बताइए ना माता। अकस्मात अपने पिता की चर्चा क्यों छेड़ दी तुमने? क्योंकि सबके पिता होते हैं, उनका परिचय होता है, पहचान होती है। पिता के बिना मेरी पहचान अंधकार में खो गई है माता। और आपने शिक्षा प्रकाश फैलाने की दी, किंतु आज तक मुझे ही अंधकार में रखा आपने। बताइए, कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? उचित समय आने पर सब कुछ बता दूंगी पुत्र। सब मेरा उपहास उड़ा रहे थे, हंस रहे थे मुझ पर।
यदि ये उचित समय नहीं है तो क्या है ये? हट नहीं करते भो। कहा ना सही समय पे सब कुछ बता दूंगी। फिर मैं स्वयं खोज लूंगा उन्हें, तभी आपसे मिलूंगा। पुत्र, मेरी बात सुनो पुत्र। पुत्र, आपको मेरी सौगंध, मेरे पीछे मत आइए, कुछ नहीं सुनना मुझे। बुरी माता है आप। नारायण नारायण। मेरा पुत्र मुझे बुरी बातें कहकर चला गया। इस पीड़ा को देने से तो अच्छा था कि आप मेरे प्राण ले लेते नारायण। पीड़ा से ही तो निर्माण आरंभ होता है, किंतु इस कष्ट से जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग प्रशस्त होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। कहते हैं जितनी लंबी चादर है पग भी उतने ही पसारने चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को साध कर, मन को बांध कर जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूल्य से समझौता कर स्वप्न तो पूर्ण कर लेंगे, किंतु स्वयं और इस संसार की दृष्टि से इतना नीचे गिर जाएंगे कि ऊंची से ऊंची उड़ान भी व्यर्थ लगने लगेगी।